आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल के अंदर आप लोगों का एक और टॉपिक टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ओके। तो उनके टेस्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, आप इसे याद कर लेंगे और इसे समझ लेंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको ये चीजें याद रह जाएंगी, ओके। तो हम यहाँ पर लिखने वाले इसका डेफिनेशन जो कि है इफ या फिर टू ट्राइंगल्स are said to be congruent if all their corresponding sides and angles are equal। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ी ही आसान है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं कुछ इस तरीके से, एक का नाम है ट्राइंगल ABC और दूसरे का नाम है, सपोज हम लेते हैं ट्राइंगल PQR। और इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, इस ट्राइंगल में अगर सभी साइड्स और सभी एंगल्स इनके इक्वल है तो दैट मींस दीस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। यानी कि दिस साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ABC का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन होगा? तो PQ होगा। देन BC का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर कौन होगा? QR होगा। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, यानी कि ये तीनों साइड आपस में क्या होंगी? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगी। और इसके अलावा जितने भी एंगल्स यहाँ पर आपके बनेंगे सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब आप कहते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ओके। अब अगर आपको दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उनके सभी साइड या सभी एंगल्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आप जो है कंडक्ट करके चेक करके आप बता सकते हैं कि वेदर द गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। कौन से हैं वो टेस्ट? तो चलिए पहला जो टेस्ट है आपको वो मैं बता देता हूं। पहला टेस्ट है आपका एंगल साइड एंगल टेस्ट। सेकंड साइड एंगल साइड टेस्ट। थर्ड साइड 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 टेस्ट एंड फोर्थ हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ओके। एक इसके अलावा एक और आपका टेस्ट है जिसे हम एक्चुअली में टेस्ट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल टेस्ट। एक्सटेंशन ऑफ एंगल साइड एंगल टेस्ट यानी कि आप इसे कह सकते हैं एंगल एंगल साइड टेस्ट और आप इसे कहते हैं साइड एंगल एंगल टेस्ट। तो कुछ इस तरीके से टोटल आपके पास कितने टेस्ट हो जाते हैं? 5 टेस्ट हो जाते हैं जिनकी मदद से आप किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ASA क्या होता है, SAS क्या होता है, साइड 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 क्या होता है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, एंगल कैसे आप जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। चलिए हमारे पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो है आप लोगों का ASA टेस्ट। कैसे प्रूव किया जाए इसे? तो सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं कुछ इस तरीके से, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल का नाम हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं हम PQR, ओके। तो सपोज अब यहाँ पर आपका एक एंगल B मिल गया है आपको जो कि कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q से, ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल से राइट है। फिर उसके बाद एक दूसरा एंगल मिला है आपका एंगल C जो कि करस्पॉन्डिंग है किसके एंगल से? एंगल R से। एंड ये दोनों ही एंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे मेंशन कर देता हूँ कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। साथ ही साथ में हम लिखेंगे एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। सपोज ये सारी चीजें जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, या तो गिवन होगी या तो आपको फाइंड आउट करनी होती है, ओके। और फॉर्चुनेटली आपको एक और चीज मिल गई है, आपको पता चला है कि ये जो साइड BC है
और ये जो साइड QR है ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हम लिखेंगे साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। तब आप कह सकते हैं कि therefore these two triangles यानी कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय रीजन होगा आपका बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट। ओके, देखिए काफी आसान है इसे समझना। कैसे कि दो एंगल्स के बीच में अगर आपको एक साइड मिलती है तो वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे, तो वो एंगल साइड एंगल टेस्ट से आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। और जो दूसरा टेस्ट है आपका साइड एंगल साइड टेस्ट। अगेन यहाँ पर भी हम जो है दो ट्राइंगल्स को जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। तो पहला जो ट्राइंगल है हम कंसिडर करेंगे उसे ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं ट्राइंगल PQR। सभी एक ही जैसे एग्जांपल लेंगे ताकि समझने में आप सभी को काफी आसानी हो। ओके, तो अब यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं, दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। दो साइड्स के बीच में यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स के बीच में एक आपका एंगल होना चाहिए। तो सपोज आपको मिल गया है एक साइड AB। साइड AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा वहां पर, PQ। सपोज ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा साइड AC आपको पता चला है कॉन्ग्रुएंट है किसके, साइड PR के। एंड ये दोनों ही साइड कहां पर मिल रही हैं, इनका कॉमन एंगल कौन सा है, तो कॉमन एंगल दोनों का है यहाँ पर एंगल A। आपको पता चला कि अगर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ओके, दोनों का कॉमन एंगल, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय SAS टेस्ट these two triangles are congruent to each other। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि साइड AB is congruent to side PQ, राइट। फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा साइड AC is congruent to side PR। ओके, और फिर यहाँ पर आपको दिया है एंगल A, एंगल A is congruent to एंगल P। तब आप कह सकते हैं कि therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR। रीजन आप मेंशन करेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका SSS टेस्ट। इसे आइडेंटिफाई करना और इसे सॉल्व करना बड़ा ही आसान होता है। आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए होंगे कुछ इस तरीके से। अगेन ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC एंड ट्राइंगल PQR। ओके, ये दो ट्राइंगल है। SSS टेस्ट यानी कि तीन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ट्राइंगल की, वो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। AB का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है वहां पर, PQ है। AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है वहां पर, PR है। और BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, QR है। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पर अराइज होता है, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है, तब आप कहेंगे कि these two triangles are congruent with each other by which test, by SSS test। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी कि साइड AB is congruent to साइड PQ। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि साइड BC is congruent to साइड QR। देन साइड AC is congruent to साइड PR। तब आप कह सकते हैं, ऐसा अगर कहीं पर कंडीशन अराइज हुआ, तब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। और रीजन क्या मेंशन करेंगे, रीजन आप मेंशन करेंगे बाय SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये आपका तीसरा टेस्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। देखिए इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो आपका आखिरी टेस्ट है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइपोटेनस की। हाइपोटेनस कब आता है आपका, हाइपोटेनस आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ट्राइंगल्स होंगे वो कौन से होंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स होंगे इस तरीके से। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। सपोज ABC एंड अगेन एंगल PQR। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री का है। अब
इन दो ट्राइंगल में आपको क्या पता चला है, या क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा कि दिस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस PR एंड दिस BC इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस QR। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनस कौन है, AC है, एंड ट्राइंगल PQR का हाइपोटेनस कौन है, PR है, और दोनों ही आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि हाइपोटेनस AC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनस PR, करस्पॉन्डिंग दोनों हाइपोटेनस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। और उसके अलावा कोई भी एक साइड, अभी तो मैंने यहाँ पर ये साइड कंसीडर की है, इसके अलावा अगर ये साइड भी होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में मिलता है, आपके सॉल्यूशन में मिलता है, तब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। रीजन मेंशन करेंगे आप कि बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। ओके, आई होप चारों टेस्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके अलावा एक पांचवा टेस्ट भी है जो मैंने आपको बताया था कि वो एक्सटेंशन ऑफ ASA टेस्ट का ही है। ओके, ASA टेस्ट को आप जो है AAS टेस्ट भी लिख सकते हैं या फिर SAA टेस्ट भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये चारों पांचों जो टेस्ट है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अभी आपने सीखा कि किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को आपस में क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब नया सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या। तो आपको यहाँ पर दो पॉइंट्स जो है हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि all the corresponding sides of congruent triangles are congruent। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप एक डायग्राम से समझिए। सपोज कि दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपने जो टेस्ट पढ़े इसके पहले, उनमें से किसी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपने अप्लाई किया और आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के हिसाब से दो ट्राइंगल की हर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो क्या होगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका जो साइड AB है, दिस वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। ओके, और जो दूसरा साइड है, साइड कौन सा, साइड BC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR। और जो तीसरा साइड है आपका साइड AC वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है all the remaining corresponding angles of a triangles are congruent। इसका मतलब कि जितने भी बचे हुए एंगल्स होंगे वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कौन है, तो एंगल Q है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल B would be congruent to एंगल Q, एंगल C would be congruent to एंगल R, and एंगल A would be congruent to एंगल P। इन सभी के लिए आप एक ही रीजन लिखेंगे, रीजन मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि CACP। और इन सभी के लिए आप रीजन मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि CSCP।